भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ 850 सीटों वाली नई संसद की तैयारी, तो दूसरी तरफ 33% महिला आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि नए भारत की सियासत की नींव भी है। आखिर कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम और सीटों का नया परिसीमन देश के सत्ता समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा, आइए समझते हैं इस मेगा प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी इस खास वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो 3 ड्राफ्ट बिल यानी कि मसौदा विधेयक भेजे हैं, उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना इसमें शामिल है, और दूसरा है संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में ये 3 विधेयक कौन से हैं, जरा ये भी आपको समझा देते हैं। तो ऐसे में पहला है इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, दूसरा है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा है परिसीमन विधेयक 2026 या फिर यूं कहें कि डिलिमिटेशन बिल 2026। ऐसे में ये 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से इसे जोड़ा गया था। और इसी वजह से 2023 का ये कानून संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी कि इस आरक्षण को लागू होने में 1 दशक से भी अधिक का वक्त लग सकता है। अगर ये तीनों विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2029 के अगले आम चुनाव में इस आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है। तो वहीं अगर बात करें सीटों की संख्या की, यानी कि सीटों की संख्या जहां पर 850 करने की बात यहां पर की जा रही है, तो संविधान जिसका 131वां संशोधन विधेयक 2026 जो फिलहाल विधेयक के तौर पर पेश किया गया है, उसमें यह प्रस्ताव है कि लोकसभा में अधिकतम 850 सीटें होंगी, 815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं और संविधान में इनकी अधिकतम संख्या 550 तय की गई है। विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का भी प्रस्ताव है, ताकि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर रोक को हटाया जा सके। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मंगलवार को विपक्षी नेताओं ने इन तीनों ही विधेयकों की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने इसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करार कर दिया है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। खैर, सीटें बढ़ेंगी, चेहरे बदलेंगे और शायद सत्ता का केंद्र भी, लेकिन इस पूरी कवायद का सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा 200 से ज्यादा महिला सांसदों का संसद में प्रवेश। क्या भारतीय राजनीति इस बड़े शिफ्ट के लिए तैयार है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज है और 2026 का विशेष सत्र इस की पहली गवाही देगा। पल पल की खबरों के लिए और इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।